हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो डी मार्ट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिटेलर है, डिस्पाइट शोइंग ईयर ग्रोथ इन देयर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स एंड कंपनी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्टोर काउंट, स्टिल कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आज अपने टॉप से 25% फॉल हो चुका है। एंड ये सब इसीलिए बिकॉज कंपनीज लाइक टाटा एंड ब्लिंकिट आज डीमार्ट के बिजनेस को हर उस फ्रंट पे चैलेंज कर रही हैं जो कि हमेशा से डीमार्ट के बिजनेस की स्ट्रेंथ रही हैं, और हर एक बीतते क्वार्टर के साथ डीमार्ट के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं। एंड इसीलिए वो सारे ही शेयर होल्डर्स जो कि डीमार्ट के बिजनेस में इसीलिए इन्वेस्टेड थे बिकॉज इस फॉल के चलते उन्हें कंपनी के स्टॉक में एक वैल्यू नजर आ रही थी, आज वो कंपनी और उसके बिजनेस के फ्यूचर को लेकर कंसर्न है। सो वाइल एड्रेसिंग दिस इशू, आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डीमार्ट और उसके बिजनेस मॉडल को क्विकली समझेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिनके चलते पास्ट में डीमार्ट ने इतनी ट्रेमेंडस ग्रोथ शो की है। सेकेंडली हम देखेंगे कि उन सारी स्ट्रेटजीज में आज डीमार्ट को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। एंड थर्डली हम इंडिया के चेंज होते हुए बिजनेस और मैक्रो एनवायरनमेंट प्लस कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करके ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट्स कमिंग अहेड फॉर डीमार्ट। बट बिफोर यू मूव टू दैट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना 5 सेकंड देके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप भी अपने पोर्टफोलियोज में डीमार्ट के स्टॉक को होल्ड करते हो कि नहीं। सो फर्स्टली कमिंग टू द बिजनेस मॉडल ऑफ डीमार्ट, तो डीमार्ट 3 कैटेगरी में काम करता है। सबसे पहला आता है फूड, जिसमें भी ग्रोसरीज, डेयरीज और बेवरेजेस सेक्टर में वर्क करते हैं। सेकंड आता है नॉन फूड आइटम्स लाइक एफएमसीजी, लाइक होम केयर, पर्सनल केयर के आइटम्स। और थर्डली कंपनी वर्क करती है जनरल मर्चेंटाइज एंड अपैरल के सेगमेंट में। और अगर आप वॉल्यूम के टर्म से बात करोगे तो कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइव होता है इनके फूड के सेगमेंट में। और अगर आप मार्जिन के टर्म से बात करोगे तो कंपनी का जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल का सेगमेंट इनके लिए सबसे हाई मार्जिन बिजनेस है। अब कंपनी की बिजनेस की सिंपल यूएसपी है कि कंपनी लोएस्ट प्राइसेस पे प्रोडक्ट ऑफर करती है और उनमें भी कंपनी हाई प्रॉफिट्स कमा लेती है। और वो कैसे? तो देखिए, किसी भी रिटेल चेन के केस में सबसे पहली हाई कॉस्टिंग उनकी निकल के आती है रिटेल स्टोर के एक्सपेंशन की। इस केस में डीमार्ट अपने जो रिटेल स्टोर्स हैं उनको किसी भी सिटी के आउटस्कर्ट्स में ओपन करता है, जिस वजह से उसको जो लैंड वगैरह का प्राइसिंग होता है वो काफ़ी तक कम पड़ता है। और उसी सेम बजट में डीमार्ट अपने स्टोर को 3 to 4 टाइम्स बिगर बना पाता है एज कम्पेयर टू अदर रिटेल चेन्स। सेकेंडली, कंपनी के बिगर स्टोर्स और हायर डिस्काउंट ऑफरिंग की वजह से कंपनी के पास जो कस्टमर्स का फुटफॉल भी होता है वो भी बाकी रिटेल चेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जिस वजह से कंपनी हायर वॉल्यूम में सेल्स जनरेट कर पाती है। और इसके साथ ही उनका जो इन्वेंट्री टर्न अराउंड टाइम भी होता है वो भी कम होता है। और ये चीज़ कंपनी को एक नेगोशिएटिंग पावर प्रोवाइड कराती है उनके सारी सप्लायर से, जहाँ पर अगर एक प्रोडक्ट उनके सप्लायर पूरे मार्केट को 10 रुपये में ऑफर कर रहे होंगे तो वो सेम प्रोडक्ट वो डी मार्ट को 8 रुपये में ऑफर करेंगे, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करते हैं। अब इस तरीके के बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी के लिए ग्रो करने के 2 ही तरीके हैं। सबसे पहले तो कंपनी अपने स्टोर काउंट्स के जो नंबर है उसको तेज़ी से ग्रो करे। और सेकेंडली, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनमें जो कंपनी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को एफिशिएंसी ग्रो करने के साथ साथ ग्रो करे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कंपनी विथ टाइम अपने जो स्टोर काउंट्स के नंबर है उसको उसी तरीके से ग्रो कर रही है, पर कंपनी की जो एग्जिस्टिंग स्टोर से रेवेन्यू ग्रोथ आ रही थी वो उस रेवेन्यू ग्रोथ में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ का रीजन हम वीडियो के सेकंड पार्ट में समझेंगे। पर बिफोर यू मूव टू दैट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना, जहाँ पर मैं आपको मार्केट्स के रिगार्डिंग और मार्केट में प्रेजेंट डिफरेंट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के रिगार्डिंग टाइमली बेसिस पे डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूँ, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो डू चेकआउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। तो देखिए, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कंपनी के केस में कंपनी के फूड वाला सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू ड्राइव करता है, और इसी सेगमेंट को सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है क्विक कॉमर्स ब्रांड लाइक जेप्टो या ब्लिंकिट जैसी कंपनी से। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज से कुछ क्वार्टर्स पहले जब कंपनी केस में ये थ्रेट लोगों को नजर आ रहा था तो कंपनी के मैनेजमेंट से ये पूछा गया था कि कंपनी अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे इतना ज़्यादा वर्क क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज कंपनी का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो स्टिल उनके लिए केवल 6% ही उनका सेल्स का वॉल्यूम ड्राइव कर रहा था। तो उसके आंसर में डीमार्ट के मैनेजमेंट ने ये बोला था कि उनको नहीं लगता कि उनको ऑनलाइन क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री से कोई बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है, बिकॉज क्विक कॉमर्स कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है और कंपनी का जो बेस है वो हायर डिस्काउंट्स और कस्टमर्स के लिए बेटर वैल्यू प्रोवाइड करना है। अब ऐसे में डीमार्ट के मैनेजमेंट का कहना था कि उनके कस्टमर बेस में से क्विक कॉमर्स पे केवल वही लोग शिफ्ट होंगे जिनके लिए वैल्यू से ज़्यादा कन्वीनियंस मैटर करता होगा, और इससे डीमार्ट के बिजनेस को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सरप्राइजिंगली इस पूरी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा हमें शिफ्ट देखने को मिला, और वो शिफ्ट ये था कि इनके कन्वीनियंस के ही चलते आज क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी ही एफएमसीजी इंडस्ट्री का 30 to 35% सेल्स वॉल्यूम ड्राइव कर रही है।
और इतने हाई सेल्स वॉल्यूम की वजह से आज सारी ही क्विक कॉमर्स कंपनी के पास वही नेगोशिएटिंग पावर आ गई है जो कि डीमार्ट के पास हुआ करती थी, जहां पर वो अपने सप्लायर से उन्हीं प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ले पा रहे हैं। तो ऐसे में ये क्विक कॉमर्स कंपनीज आज कन्वीनियंस के साथ साथ प्राइसिंग में भी वही प्राइसिंग ऑफर कर पा रही हैं जो कि डीमार्ट ऑफर करता है। और सेकेंडली एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इनके पास ये है कि जहाँ पर डीमार्ट के केस में इनके स्टोर के एक्सपेंशन आपको हर एक साल में 40 से 50 ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज इससे ज़्यादा स्पेस को ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किल है। वहीं पर ये जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं ये हर एक ईयर में ट्रिपल डिजिट ग्रोथ दिखा रही हैं, जिसके चलते कंपनीज की जो डार्क स्टोर का रेट है ओपन होने का वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी इतनी तेज़ी से एक्सपेंड कर चुकी हैं जिस तेज़ी से डीमार्ट कभी भी एक्सपेंड करने का सोच भी नहीं सकता। एंड इसके साथ ही क्विक कॉमर्स कंपनीज नॉन फूड आइटम्स लाइक होम केयर और पर्सनल केयर के सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से एंटर कर चुके हैं। इन सारी ही चीज़ों के चलते कंपनी के मैनेजमेंट ने रिसेंट अपने Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टरली कॉन कॉल्स में ये एक्सेप्ट फाइनली कर लिया है कि हाँ, कंपनी को इन सारी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आज के टाइम फेस करना पड़ रहा है। बट स्टिल स्ट्रेंजली कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो स्टिल अपने जो फिजिकल स्टोर के एक्सपेंशन का प्लान है उसी पे फोकस रहेंगे और कंपनी के अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद कंपनी को सेकंड बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है अपने जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल के सेगमेंट में, जो कि इनके बिजनेस का हाईएस्ट मार्जिन कंट्रीब्यूटर है, जहां पर फूड केवल 5% कंट्रीब्यूट करता है, नॉन फूड आइटम्स 10 to 12% मार्जिन कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पर इनके अपैरल का सेगमेंट इनके टोटल बिजनेस में 25 to 30% तक का मार्जिन कंट्रीब्यूट कर देता है। अब ऐसे केस में इनको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कंपनीज लाइक जूडियो एंड वेस्ट साइड से, जो कि टाटा ओन करती हैं, जहां पर टाटा ने फाइनेंशियल ईयर 25 में अलोन वेस्ट साइड एंड जूडियो के 280 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं, जो कि डीमार्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपैरल के सेगमेंट में टाटा को इसीलिए ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है बिकॉज वो सेम प्राइसिंग में पहले तो अपने अपैरल ब्रांड्स को ऑफर कर रहे हैं जो कि डीमार्ट जैसी कंपनीज ऑफर करती हैं। बस फर्क ये है कि वो सेम कॉस्टिंग में वो कस्टमर्स को बेटर बाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा पा रहे हैं और उनको मोर प्रीमियम फील करा पा रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं वो इनकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं फॉर अपैरल्स। प्लस इनके जो ब्रांड्स हैं वो फास्ट फैशन पे फोकस कर रहे हैं, जो कि अगेन काफ़ी सारे जो यूथ है उनको इनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये थे वो सारे ही चैलेंजेस जो कि आज के टाइम डीमार्ट फेस कर रहा है। एंड विद दिस हम अपने आते हैं वीडियो के थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज दिस द एंड ऑफ द डीमार्ट्स लेगेसी, या फिर कंपनी केस में अभी भी इनके लिए शेयर होल्डर्स के टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उनको देना बाकी है। अब इस चीज़ के ऊपर मार्केट में काफ़ी अलग अलग थ्योरीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी साउंड करती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप डीमार्ट के स्टोर्स का प्रेजेंस देखोगे ऑल ओवर इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया का जो हमारा रीजन है उसमें अभी भी कंपनी का जो पूरा ही मार्केट है वो एकदम अनटच्ड है, और इस पूरे रीजन में कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा मैसिव एक्सपेंशन के स्कोप है। सेकेंडली हम सभी को पता है कि पिछले 1 से 1.5 सालों में इंडिया में जो कंज्यूमर डिमांड रही है वो अमंग एफएमसीजी सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक रही है, और जैसे ही आरबीआई ने पिछले कुछ टाइम में ये जो रेट कट्स करना स्टार्ट करे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और इससे हमारी जो इकोनॉमी में वापस से डिमांड है वो इंक्रीज होगी, जिससे डीमार्ट के बिजनेस को फर्दर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। पर यहाँ पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो देखिए, हिस्टोरिकल बेसिस पे अगर आप ऐसी कंट्रीज के कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करोगे जो कि 3-4 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में शिफ्ट हो रही है, यानी एक लोअर इनकम सोसाइटी से एक मिडिल इनकम सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो ऐसी सोसाइटी में जो बेसिक एफएमसीजी वगैरह पे स्पेंडिंग है वो इतनी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई देखने को नहीं मिलती, बल्कि जो स्पेंडिंग एक्चुअली में बढ़ती है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, जहाँ पर लोग एस्पिरेशनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं और ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह पे फोकस करते हैं। और हमारे यहाँ का जो कंज्यूमर डेटा है वो इस थ्योरी को सपोर्ट भी कर रहा है, जहाँ पर डेटा खुद ये बोलता है कि आजियो लक्स, टाटा क्लिक लग्जरी और फारफेच जैसे ब्रांड जो कि प्रीमियम सेक्टर में आते हैं, उसमें जो डिमांड है वो हमें पिछले कुछ सालों में इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। और ये जो डिमांड में इंक्रीज है ये केवल हमें टीयर 1 सिटी से नहीं, बल्कि मेजरली टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से ड्राइव होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी जैसे जैसे कंज्यूमर्स के अमंग उनकी डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी पे अपनी स्पेंडिंग फोकस कर रहे हैं। और ये चीज़ आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स में, जहाँ पर हमें सेक्टर्स लाइक ज्वेलरीज, हॉस्पिटैलिटी, एल्को बेवरेजेस और ब्रांडेड क्लोथ्स जो इंडस्ट्री है, इन सारी इंडस्ट्री में डिमांड में स्लो डाउन नहीं देखने को मिला, जैसा कि हमें अदर सेगमेंट्स में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में। और ये चीज़ डीमार्ट के बिल्कुल अगेंस्ट जा सकती है, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि डीमार्ट का कोर यूएसपी यही है कि वो अपने स्टोर्स वगैरह का जो डिज़ाइन है उस पर मिनिमम स्पेंड करते हैं और फोकस उनका रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पे वो हाइयर डिस्काउंट ऑफर कर पाए। तो जो आज के टाइम के कंज्यूमर का डिमांड है कि वो एक एस्पिरेशन फील करना चाहता है और वो ये फील नहीं करना चाहता कि वो जाके किसी चीप प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, तो ये चीज़ जो थ्योरी है ये कंपनी के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। अब सेकंडली हम मान के चलते हैं इस पूरी थ्योरी को हम असाइड रखते हैं और कंपनी को केवल उनके कोर बिजनेस और फंडामेंटल के बेसिस पे जज करते हैं। तो देखिए, जैसा हमने देखा कि कंपनी के लिए पूरा ही नॉर्थ इंडिया का भी रीजन बाकी है एक्सपेंशन के लिए, जिसके चलते कंपनी अपनी सेल्स और नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। तो क्या ये चीज़ कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करेगी?
इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थ्रू अ थ्योरी कॉल्ड पी री रेटिंग। अब पी री रेटिंग क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस दो वजहों से ऊपर जाता है। सबसे पहले तो उस कंपनी केस में उसकी अर्निंग्स ग्रो हो रही होती हैं, और सेकेंडली उस अर्निंग्स की ग्रोथ के साथ साथ कंपनी केस में उसको पी जो है उनका, वो भी एक्सपेंड हो रहा होता है। और इस चीज़ को मैं आपको एवेन्यू सुपरमार्ट के फाइनेंशियल्स के थ्रू ही दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कंपनी केस में कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 5323 रुपीज़ पर शेयर का, और ये उन्होंने बनाया था अक्टूबर 2021 में। और उस ड्यूरेशन में अगर आप कंपनी के ईयर ईयर परफॉर्मेंस देखोगे तो वहाँ से 2021 के बाद से कंपनी के जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, और वही जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें भी डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस चीज़ के बावजूद कंपनी के स्टॉक प्राइस में तब से हमें कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। क्यों? उसके लिए अगर आप कंपनी के पी रेशियो के चार्ट को देखोगे तो उसका आंसर आपको वहां देखने को मिलेगा। तो कंपनी के केस में जो इनके स्टॉक प्राइस में हमें ट्रमेंडस ग्रोथ देखने को मिली थी, वो कंपनी के अर्निंग्स के ग्रो होने के साथ साथ कंपनी के पी रेशियो के एक्सपेंशन की वजह से भी देखने को मिली थी। जहां पर कंपनी का पी रेशियो 2020 में जो अराउंड 112 का था, वो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड पहुंचने पे 313 का हो गया। पर जब भी किसी कंपनी का पी रेशियो एक्सपेंड हो रहा होता है, वो तब तक ही एक्सपेंड करता है जब तक कंपनी अपने हायर पी के बावजूद जो अपने अर्निंग्स के एस्टीमेट है उनको लगातार बीट कर रही होती है। पर जैसे ही कंपनी अपने अर्निंग्स के एस्टीमेट्स को बीट करना बंद कर देती है और उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ में थोड़ा हमें ब्रेक लगते हुए देखने को मिलता है, वहीं से ये जो पीई री रेटिंग का साइकिल है वो शुरू हो जाता है। एंड यही वजह है कि 2021 के बाद जब कंपनी ने स्टिल अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ शो की और इवन ईपीएस भी ग्रोथ किया, उस केस में कंपनी का स्टॉक प्राइस फर्दर ऊपर नहीं गया, और वो सारी ईपीएस की ग्रोथ कंपनी के पी रेशियो को वापस से नीचे लाने में लग गई। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब कंपनी केस में एक और हमें बहुत बड़ा चेंज ये देखने को मिल रहा है कि इस पूरी ही रैली के पहले कंपनी के केस में इनका जो 100 का पी था वो एक मीडियन पी माना जा रहा था। एंड द रीजन इज कि इस प्रीमियम पी को कंपनी इसीलिए कमांड कर रही थी बिकॉज इस इंडस्ट्री में कंपनी इसी ग्रोथ और कोई कंपनी नहीं दिखा रही थी, और ना ही कंपनी को कोई ऐसा कोई बड़ा थ्रेट या चैलेंज था। पर जैसा आज हम देख पा रहे हैं कि कंपनी को अपने हर एक बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो मार्केट जो पहले उसको 100 का मीडियन पी कमांड करा रहा था वो भी अब उसको नहीं देगा। और इसके काफ़ी सारे चांसेस है कि कंपनी जब आगे चल के यहाँ पर स्टिल अपनी सेल्स और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ शो करे तो वो भी आपको कंपनी की जो पी री रेटिंग है उसमें ही कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले। सो दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या टेक है इस पूरी सिचुएशन पे। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेम लाइक डी मार्ट, इंडिया के क्विक कॉमर्स स्पेस में भी काफ़ी तेजी से हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जोमेटो जैसी कंपनी के केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई है। और इस पूरे ही क्विक कॉमर्स ट्रांजिशन को मैंने एक डिटेल वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।